हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा हरियाणवी वेशभूषा, आप कह सकते हैं हरियाणवी परिधान। आज हम वेशभूषा को जानेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे। एचएससी में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और बिल्कुल बनते हैं। और इसमें भाई जो मेनली जो लेडीज़ों के परिधान होते हैं ना, उनमें कन्फ्यूजन होता है। आज उस कन्फ्यूजन को, उस डाउट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। मैं आपको कहती हूँ कि वेशभूषा से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन आता है और आपने ये वीडियो देखी है तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे पहले की वीडियो में हमने हरियाणा के लोक नृत्य किए हैं, बिल्कुल डिटेल में किए गए हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्त्रियों की वेशभूषा को हम जानते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों पर धारण करने पर जो हरियाणवी स्त्रियां हैं, उनके वस्त्रों को 3 भागों में बाँटा जा सकता है। किन-किन में? सिर पर धारण किए जाने वाले वस्त्र, वक्ष या छाती पर धारण किए जाने वाले वस्त्र, कटी या आप कह सकते हैं कमर से नीचे धारण किए जाने वाले वस्त्र। तीनों तीनों अंगों को ढकने वाले पोशाक को सम्मिलित रूप से तिल या तीहर कहा जाता है। हम हरियाणवी में जो गाँव में बच्चे होते हैं उन्हें तो पता भी होगा भाई, तीड़ बोलते हैं हम। मेनली क्या बोलते हैं? तीड़ बोलते हैं। पूरी जो आपकी ओढ़नी होती है, आंगी होती है और घाघरी होती है ना, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? तिल। तिल बोलते हैं ना। और या आपको मिल सकता है तीहल। तीहल कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। पहले हम ओढ़नी की बातें कर लेते हैं कि ओढ़नी कौन-कौन सी होती है और किस प्रकार की होती है और उन्हें क्या कहा जाता है। पहले देखिए छामा, पीले पाट का कढ़ा हुआ आकर्षक कसीदा-नुमा से युक्त ओढ़नी होती है। भई पीले पाट की ओढ़नी होती है, उस पर भई डिज़ाइनिंग कढ़ाई होती है और बहुत ही अच्छी कढ़ाई होती है, उसे क्या कहा जाता है भई? छामा कहा जाता है। दुकानिया, खद्दर का कपड़ा होता है, गहरे लाल रंग का कपड़ा होता है और उस गहरे लाल रंग के कपड़े पर पीले धागे से कढ़ाई की जाती है और कढ़ाई सिर्फ़ किनारियों पर की जाती है। जैसे ये आपकी चुन्नी हो गई, तो उसकी जो ये किनारियाँ हैं ना, इसकी या इधर से कढ़ाई होगी, उसका बीच से खाली होगा। लाल खद्दर रंग का कपड़ा होगा, पीले धागे की कढ़ाई होगी, वो होगी आपकी दुकानिया। दुकानिया ओढ़नी होगी। सोपली, गहरे लाल रंग का ही कपड़ा होगा और उसके जो किनारे हैं पर छपाई होगी ओढ़नी पर। देखिए, अभी हमने दुकानिया में पढ़ा कि उस पर कढ़ाई होगी, लेकिन सोपली है ना, उस पर आपकी छपाई होगी, ठीक है? जिसे मांगलिक ओढ़नी समझा जाता है, ठीक है? जिस पर गहरे लाल कपड़े पर छपाई होगी, वो सोपली होगी किनारों पर। अगर उसी गहरे लाल कपड़े पर अगर आपकी कढ़ाई है पीले धागे से, तो वो आपकी दुकानिया कहलाएगी। अगला देखते हैं डिमाच। या आपको डिमांस भी मिल सकता है। रेशमी धागे से बनी रेशमी ओढ़नी होती है जो विवाह में दुल्हन को चढ़ाई जाती है। क्या होता है भई, जब शादी होती है और दुल्हन फेरों के लिए आती है ना, तब ससुराल की तरफ से एक चुन्नी जाती है, चुंदड़ी ओढ़नी जाती है और वो ओढ़नी ओढ़कर वो दुल्हन फेरे लेती है और वो रेशमी धागे से बनी हुई ओढ़नी होती है और उस ओढ़नी को डिमाच या डिमास कहा जाता है। आज भी मेनली ससुराल से जाती है और चूंदड़ी जाती है और उसे उड़कर वो फेरे लेती है। उसे क्या कहा जाता है भई? डिमाच कहा जाता है। गुमटी, सूती रंगीन कपड़ा होता है और उसपे रेशमी बूंदिया भई कड़ी होती है उस ओढ़नी पर। कपड़ा होगा ना, वो आपका सूती होगा, लेकिन उस पर ऐसे बूंदी-बूंदी सी आपकी बूंदी-बूंदी की कढ़ाई होगी और रेशमी धागे की कढ़ाई होगी, वो आपकी कहलाएगी गुमटी। लहरिया, यह बंदेज पद्धति की भई रंगाई से तैयार की गई ओढ़नी होगी। ये रंगाई की हुई होगी। उसको भई कपड़ा रंगा जाता है ना, आप सफ़ेद कपड़ा लाके उसको किसी भी कलर का रंगवा सकते हैं, तो बंदेज पद्धति में रंगा हुआ ओढ़नी होगी, उसे बोला जाता है लहरिया। बोल, सूती कपड़े पर रेशमी पट्टेदार कढ़ाई की ओढ़नी होगी ना, वो आपकी कहलाएगी बोल, ठीक है? इधर हमने गुमटी में पढ़ा सूती कपड़े की भई रेशमीदार बूंदियों की कढ़ाई होगी ना, वो होगी आपकी गुमटी। इधर सूती कपड़ा है, लेकिन रेशमी की पट्टेदार कढ़ाई है अगर उसपे, तो वो ओढ़नी क्या कहलाएगी? बोल। दोनों में थोड़ा-थोड़ा ही फ़र्क है। पीलिया, पीलिया है वो जो चूंदड़ी होगी ओढ़नी होगी, उसके किनारे है ना, उसके चारों तरफ किनारे ये आपके लाल रंग के होंगे, ठीक है? और बीच वाला भाग है ना, ये आपके पीले रंग का होगा, वो होगा पीलिया। क्या होता है जब लेडीज बच्चे को जन्म देती है, मेनली लड़का होता है,
तब उसके मायके से जाता है पीलिया और उस पीलिए को ओढ़कर वो कुआँ पूजन करती है। ठीक है भई, पीलिया जाता है, मायके से जाता है पीलिया और उस पीलिए को ओढ़कर वो कुआँ पूजन करती है। नेक्स्ट देखते हैं चूंदड़ी। ये इसके जो पल्ले हैं वो लाल होंगे। देखिए इसके भी पल्ले लाल हैं, किनारियाँ लाल है, इसके भी पल्ले हैं वो लाल है। लेकिन ये बीच से पीला है, पीलिया। लेकिन इसकी नीले रंग की रंगाई होगी, पतली मलमल की ओढ़नी होगी, वो आपकी होगी चूंदड़ी। नेक्स्ट देखते हैं मोडिया। नीले और काले पल्ले होंगे, भाई जिसको पल्ले होंगे ना वो नीले या वह काले होंगे और पतली सी ओढ़नी होती है, उसे बोलते हैं मोडिया। कंग, पक्की लाल रंग की भाई ओढ़नी होगी और उस पर अलग अलग तरह की कढ़ाई होती है। बटन की भी कढ़ाई मिल सकती है, छोटे छोटे पेड़ों की, मिर्ची जैसे पेड़ों की कढ़ाई भी मिल सकती है, जलसे की कढ़ाई भी मिलती है, या फिरकीदार, ऐसे फिरकीदार कढ़ाई भी मिलेगी। मतलब अलग अलग तरह की उस पर कढ़ाई होती है। पक्के लाल रंग की वो आपकी ओढ़नी होती है, उसे बोलते हैं आप कंग। आगे देख लेते हैं फुलकारी। ये आपका एचएससी में पूछा भी गया है। कंग पर जिस ओढ़नी को कंग कहते हैं ना, और जिस पर ये अलग अलग रंग की कढ़ाई होती है ना, उस कढ़ाई के आधार पर उसके नाम भी अलग अलग बोले जाते हैं उस ओढ़नी के। तो फुलकारी की जो कंग की पीले पार्ट की ओढ़नी होती है, वो ओढ़नी होगी ना, उसके ये पार्ट होंगे ना आपके, ये पीले होंगे और ऊन की डब्बी, ऐसे डब्बी के आकार की ऊन में उस पे कढ़ाई होगी। और ये ऊन की जो कढ़ाई होगी ना, बिल्कुल भाई सघन, मतलब बहुत गहराई में कढ़ाई होगी, बिल्कुल छोटे छोटे फूल गहराई में होंगे, उसे बोलते हैं हम फुलकारी। ये आपकी 12 तरह की ओढ़नी है। अब देख लेते हैं वक्ष या छाती पर धारण किए जाने वाले वस्त्र। कमरी, पूरी या आधी आस्तीनों की कमरी होती है, जो मेनली विवाहित स्त्रियां हैं वो आपकी पहनती है। अंगी या अंगिया भी कहा जाता है, सूती कपड़े का वस्त्र होता है। कमीज या जम्फर, जम्फर मेनली जो हम आजकल पहनते हैं ना, सूट, सूट को जम्फर कहते हैं। सूट होता है, हरियाणवी भाषा में उसे जम्पर कहा जाता है। और जम्पर के नीचे अंगी पहनी जाती है। कमीज या जम्पर के नीचे मेनली क्या है, छाती के ऊपर आपकी ये पहनी जाती है। समीज, कमीज के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र सूती कपड़े का वस्त्र होता है, सफेद रंग का भी, मेनली सफेद रंग का ही होता है। और रंग के भी होते हैं लेकिन मेनली ज्यादातर सफेद रंग का होता है और कमर तक का होता है, और ये आपके सूट के नीचे अभी पहना जाता है। जम्फर वही आपका जो आजकल मेनली सभी जो सूट पहनते हैं उसे जम्फर आप कहते हैं। कमीज, कलरदार कमीज होता है। अगर आपने देखा हो अपने आसपास, अगर आपके घर में दादी है तो आपका वो घाघरा चुन्नी और साथ में कुल्लर का कमीज पहनती है वो, उसे हम मेनली कुर्ता कहती है वो, और कलरदार होता है, इसे कहा जाता है भाई कमीज। कोटी, बिना बाजू या बाजू वाली जैकेट होती है, उसे भी कोटी होती है। मेल देखा हो जो लेडीज साड़ी पहनती है ना, साड़ी के ऊपर जो छाती पर जो कपड़ा पहना जाता है उसे कोटी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, मेनली ब्लाउज कहते हैं, आजकल ब्लाउज कहते हैं, लेकिन हम हरियाणवी भाषा में उसे कोटी कहते हैं। इस ब्लाउज को हरियाणवी भाषा में क्या कहते हैं, कोटी कहते हैं। जो साड़ी पहनती है ना, उसके ऊपर जो छाती के ऊपर वक्ष पे जो कपड़ा धारण किया जाता है उसे कहा जाता है कोटी। ठीक है, आगे देखते हैं कटी, कटी पर धारण किए जाने वाले वस्त्र, या आप कह सकते हैं कमर से नीचे धारण किए जाने वाले वस्त्र। पहला देखते हैं दामन। काले व लाल रंग का सूती कपड़ा होता है, या तो वो काला दामन होगा या लाल कपड़ा होगा और वो सूती कपड़े का बना होगा, उस घाघरे को हम कहेंगे दामन। लेह, नीले कपड़े का घाघरा होगा और उस नीले कपड़े पर पीले धागे, पीले या नीले धागे से कढ़ाई होगी, उस घाघरे को हम कहेंगे लेह। बोरडा, एक होता है भाई बोरला, ध्यान रखिएगा, बोरला होता है, वो होता है आपका आभूषण जो माथे पर धारण किया जाता है, और ये है आपका बोरडा। और ये मोटे कपड़े का, या आप कह सकते हैं खद्दर के कपड़े का कपड़ा होता है, और उस घाघरे पर फूल की छपाई होती है। ठीक है, कढ़ाई नहीं होती है, फूल की छपाई होती है, उसे बोला जाता है बोरडा। कैरी, नीले खद्दर का कपड़ा होता है और लाल टिक्के का घाघरा होता है। इस पे देखिए फूल की छपाई होगी और इस पे लाल टिक्के होंगे। ठीक है, इतना सा फर्क है, उसे बोला जाएगा कैरी। आगे देखिए लहरिया, लहरदार धारियों का घाघरा होगा, भाई घाघरा होगा उस पे ऐसे लहरदार धारियां होंगी, उसे बोला जाता है लहरिया। लहरिया चुंदड़ी भी होती है, लहरिया घाघरा भी होता है। गुलड़ा की लेह, बंधेज पद्धति में रंगाया हुआ खद्दर का जो घाघरा होता है ना, उसे गुलड़ा की लेह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उल्टी लाक्ष्मण का घाघरा। उल्टी लाक्ष्मण का घाघरा, ये उल्टी लाक्ष्मण का घाघरा होता नहीं, ऊंचा घाघरा होता है, और क्या होता है मेनली जो गुजरी होती है ना, वो ये घाघरा
पहनता है। घाघरी भाई टकड़ों तक की लंबाई लंबी वो होती है घाघरी। मेनली आजकल सभी पहन क्या पहनी हुई हैं, घाघरी पहनी हुई होती हैं जो लेडीजें होती है वो। खारा, 4 नीले धागे और 4 लाल धागों से बना हुआ खद्दर का कपड़ा होगा। उसपे 4 ऐसे नीले धागों से बुनाई सी होगी और फिर 4 लाल धागे होंगे, फिर 4 नीले धागे होंगे, फिर 4 लाल धागे होंगे। ऐसे उसपे भई बनाई सी होगी और वो खद्दर का कपड़ा होगा और बिना कली का घाघरा होगा। मेनली आपको सही बताऊँ तो जो आप आजकल लाचे पहनते हैं ना, इस टाइप में होगा। बनाई में इस टाइप में होगा और थोड़ा-सा उसमें कढ़ाई लाल और नीले धागे की होगी, उसे बोला जाता है खारा, ठीक है? आगे देखते हैं चाँद तारा घाघरा, मेनली लिखा मिलेगा आपको चाँद तारा। तो खद्दर के कपड़े पर दूज के चाँद, इस तरह से आपका दूज का चाँद होता है ना, इस तरह से आपके चाँद और फिर सितारे से बने हुए होंगे, वो उसकी छपाई होगी, उसे चाँद तारा घाघरा कहते हैं। ये आपकी स्त्रियों की वेशभूषा आपकी हो गई है। अब देखते हैं पुरुषों की वेशभूषा, साफा, सैनिक पगड़ी जो सैनिक रूप से जो पगड़ी बांधी जाती है ना, उसे बोला जाता है साफा। खंडवा, सूती कपड़ा होता है, जैसे महिलाओं की साड़ी होती है, इतना ही लंबा 4-5 मीटर का एक सूती कपड़ा होता है और मेनली सफ़ेद रंग की होती है और उसे बाँधते हैं हमारे हरियाणवी में और उसे बोला जाता है खंडवा। पाग, जो राजपूती ढंग से एक बड़ी पगड़ी बाँधी जाती है ना, उसे बोला जाता है भई पाग। पगड़ी, मारवाड़ी ढंग से पहनी जाने वाली पगड़ी होती है एक, जिसे बोला जाता है पगड़ी। ये सारी सिर पर धारण की जाने एक तरह से पगड़ी ही होती हैं, लेकिन नाम अलग-अलग दे दिए गए हैं। कुर्ता व कमीज, बिना कॉलर की कमीज के नीचे धोती या पजामे के साथ पहना जाता है। मेनली आजकल पजामा पहनते हैं, लेकिन आपने देखा होगा अपने आसपास या आपके घर में दादा वगैरह है तो आप देखिएगा वो कुर्ते के साथ धोती पहनते हैं, सफेद रंग की होती है, वो मेनली सफेद ही होती है, सफेद रंग की सूती कपड़ा होता है और कुर्ते के साथ बिना कॉलर का आपका कुर्ता होगा और नीचे वो आपकी धोती पहनी जाती है, बिना कॉलर का कमीज होता है। आपके मेनली क्या होता है, टखनों से थोड़ा ऊपर होता है। कमरी या बंडी, मेनली हम बोलते हैं आपको बरंडी, बरंडी बोलते हैं। हमारे भी दादाजी पहनते थे, बरंडी बोलते हैं। आधी आस्तीन की भई आपके कटी तक, कमर तक ये आपकी होती है। मिर्जई, ये रुई क्या होता है, ऊपर कपड़ा होगा, नीचे कपड़ा होगा जैकेट में और बीच में उसमें रुई भरी हुई होती है और जैकेट सी होती है आपकी कमर तक की और सर्दियों में पहनी जाती है, उसे बोलते हैं मिर्जई। आगे देख लेते हैं गुलीबंद, भई ये सभी को पता है, मफलर मेनली आज भी सभी पहनते हैं। सर्दियों में आप देखोगे कान, नाक और मुँह पे लपेट के बाँधते हैं, एक पट्टा सा होता है, सभी कलर में मिलेगा आपको, उसे बोला जाता है मफलर। बंदर टोपी कान, नाक और गले को ढकने के लिए भई एक टोपा सा पहना जाता है, जिसे बंदर टोपी बोलते हैं। धोती मैंने अभी बताया सूती कपड़े की होती है, सफ़ेद रंग की होती है और आजकल जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं ना, वही आजकल पहने हुए मिलेंगे आपको। धोती कुर्ता पहना जाता है। दोहर, दोहर है ना, ये धागे से बारीक भई डबल धागा होगा, बारीक धागा होगा, दोहरा बारीक सूत का धागा होगा और मजबूत चादर होता है, उसे बोला जाता है दोहर। उसमें डबल धागा होता है ना, इसलिए उसे दोहर बोला जाता है। खेस, सूत का मोटी चादर होती है, उसे आप बोलते हैं खेस। ये सभी सर्दियों में ओढ़ने की के हैं भई, चद्दर, खेस, दुशाला, एक प्रकार का भई ऊन की जो चद्दर होती है और इसके किनारों पर कढ़ाई होती है, इसे कहा जाता है आपका दुशाला। अंगरखा भी चद्दर की तरह ही होता है, छाती को ढकने के लिए एक हाथ के कंधे पर से लिया जाता है, दूसरे हाथ के नीचे से लेकर ऐसे कंधे पर डाला जाता है, छाती ढकने के लिए होता है, उसे बोला जाता है अंगरखा। कंबल हम सभी को पता है ऊन का होता है, भारी होता है और सर्दियों में ओढ़ा जाता है। लोई एक चद्दर सी होती है, प्लेन रंग की होती है, आपकी व्हाइट भी मिलेगी, भई आपकी ग्रे कलर की भी स्लेटी भी मिलेगी और बिल्कुल प्लेन होती है, ये भी सर्दियों में ओढ़ने के लिए होती है। रज़ाई भई एक होती है सोड़, एक होती है रज़ाई। सोड़ होती है ना, वो भारी होती है, रज़ाई हल्की होती है और उसका कपड़ा थोड़ा क्वालिटी में अच्छा होता है, वो रज़ाई बोली जाती है। पहले बोलते थे हम सोड़ और मेनली रज़ाई को हम हरियाणवी भाषा में सोड़ ही बोलते हैं। सोड़िया जो चारपाई के ऊपर बिछाया जाता है, सोड़िया बिछाया जाता है और सोड़े के ऊपर हम सोते हैं और सोड़ से ऊपर से ढका जाता है। ये भई हमारे सर्दियों में जो ओढ़ने के वस्त्र हैं वो हो गए। अब देखते हैं बच्चों के।
फरगल। ठंड में जो बच्चों के सर से लेकर कमर तक का एक वस्त्र पहनाया जाता है, उसे बोला जाता है भई फरगल बोला जाता है। जुगला टोपी, मेनली क्या होता है जब बच्चे का जन्म होता है और कुआँ पूजन पर जो मायके से, लेडीज़ के मायके से जो पी लिया जाता है, साथ में जुगला टोपी भी जाते हैं। जुगला टोपी क्या होता है, उस छोटे बच्चे के जो कपड़े होते हैं ना, उन कपड़ों को जुगला टोपी बोला जाता है। छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं, उनको जुगला टोपी कहा जाता है, ठीक है? ये हो गए आपके जुगला टोपी। मेनली सबसे पहले जब कुआँ पूजन होते हैं, सभी रिश्तेदार आते हैं, मायके से पीली आता है, तो सभी उस छोटे बच्चे के कपड़े लेके जाते हैं और उन छोटे कपड़ों को जुगला टोपी कहा जाता है। ये आपके हरियाणवी वेशभूषा हो गई है। भई मैंने बिल्कुल डिटेल में अच्छे से करवाया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।